आज हम एक बहुत ही पावरफुल टीचिंग कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो सीखने वालों को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाता है। ये सब कुछ एक टेम्पररी सपोर्ट की कला के बारे में है। तो सबसे पहले ये बुनियादी सवाल कि आखिर किसी को सिर्फ जानकारी रटाने के बजाय उसे खुद सीखने में माहिर कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जानते हैं, इसका जवाब सुनने में बड़ा आसान है। हम उन्हें एक अस्थायी ढांचा देते हैं जिसे कहते हैं स्कैफोल्ड। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत को बनाने के लिए मचान का सहारा दिया जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई की दुनिया में इस स्कैफोल्डिंग का असल मतलब क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी हेल्प है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उसे मचान का सपोर्ट दिया जाता है ना। पर जैसी वो बिल्डिंग खुद खड़ी हो जाती है, मचान हटा लिया जाता है। बस पढ़ाई में भी यही होता है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर असल में प्रैक्टिस में ये होता कैसे है? मतलब टीचर्स वो कौन से टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ये सपोर्ट देने के लिए? यहाँ कुछ आम तरीके दिए गए हैं, जैसे कि किसी बड़े और मुश्किल काम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट देना, या फिर टीचर खुद करके दिखाते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। कभी कभी सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि ऐसे सवाल पूछते हैं या हिंट देते हैं जो सही दिशा में सोचने पर मजबूर करें। ये सब उसी टेम्पररी सपोर्ट के अलग अलग रूप हैं। ये पूरी प्रोसेस डायनामिक है, मतलब बदलती रहती है। इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। शुरू में टीचर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे स्टूडेंट को वो स्किल आने लगती है, सपोर्ट धीरे धीरे कम किया जाता है। और आखिर में वो सपोर्ट पूरी तरह हटा लिया जाता है और स्टूडेंट वो काम खुद कर पाता है। बस सवाल ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों है? इस तरीके के पीछे की साइंस क्या है और इसके फायदे क्या क्या हैं? ये पूरा कॉन्सेप्ट असल में लिव वाइगोट्स्की के एक बहुत पावरफुल आइडिया पर टिका है। उन्होंने सीखने के लिए एक खास जोन की पहचान की थी। ये जोन उस चीज़ के बीच में है जो एक स्टूडेंट अकेले कर सकता है और जो उसके लिए अभी नामुमकिन है। स्कैफोल्डिंग ठीक इसी जोन में काम करती है। सीखने का स्वीट स्पॉट कह सकते हैं इसे, जहां सही गाइडेंस से सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। और इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। स्टूडेंट्स अपनी करंट एबिलिटी से थोड़ा सा आगे बढ़कर काम कर पाते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। और हाँ, ये तरीका हर तरह के लर्नर के लिए काम करता है। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये चीज़ कैसे दिखती है। मान लीजिए गणित की क्लास है और चैलेंज है मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यहाँ स्कैफोल्डिंग कैसे काम आ सकती है? तो सफ़र कुछ यूं शुरू होता है। पहले टीचर खुद एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं और वो जो सोच रहे हैं वो बोलकर बताते हैं। फिर स्टूडेंट को एक चेकलिस्ट दी जाती है जो एक गाइड की तरह काम करती है। और आखिर में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो चेकलिस्ट हटा दी जाती है और स्टूडेंट खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अच्छा, अब आते हैं रीडिंग पर। किसी कहानी या लेख का गहराई से एनालिसिस करना, ये भी काफी मुश्किल हो सकता है। यहाँ टीचर सही सवाल पूछकर सोचने की राह दिखाते हैं। फिर स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज बनाने में मदद करने के लिए सेंटेंस स्टार्टर्स दिए जा सकते हैं, जैसे इस लाइन से पता चलता है कि। ये एक तरह से सोचने की शुरुआत करने में मदद करते हैं और धीरे धीरे इन्हें भी हटा दिया जाता है। रीडिंग की तरह ही राइटिंग में भी यही होता है, खासकर पर्सुएसिव राइटिंग में, जहां अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना एक चुनौती होती है। सोचकर देखिए, पहले टीचर एक परफेक्ट पैराग्राफ का उदाहरण दिखाते हैं। फिर स्टूडेंट को अपने आर्ग्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जैसा विजुअल टूल दिया जाता है। ये बिल्कुल एक नक्शा बनाने जैसा है। एक बार स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो फिर उस नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारा आखिरी उदाहरण है साइंस से, जहाँ एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए होती है। यहाँ पर टीचर पहले वेरिएबल्स जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। फिर स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट प्लान करने के लिए एक टेम्पलेट दिया जाता है। ये टेम्पलेट एक तरह से साइंटिफिक थिंकिंग का ब्लूप्रिंट है और समय के साथ वो बिना किसी ब्लूप्रिंट के खुद एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने लगते हैं। अब आते हैं स्कैफोल्डिंग के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, यह जानना कि इस सहारे को हटाना कब है। ये लाइन बहुत जरूरी है। अगर वो सहारा कभी हटेगा ही नहीं तो वो स्कैफोल्डिंग नहीं है, वो तो बैसाखी बन जाती है जो स्टूडेंट को डिपेंडेंट बनाती है। असली मकसद तो हमेशा इंडिपेंडेंस ही है।
और असली कला इसी में है, ये जानना कि सपोर्ट कब और कितना कम करना है। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी और सोचा समझा सपोर्ट है जिसका आखिरी मकसद खुद को ही गैर जरूरी बना देना है। तो अब जाते जाते एक सवाल, क्लासरूम के बाहर भी हमारी जिंदगी में और कहां-कहां इस तरह का एक टेम्पररी सपोर्ट किसी को हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।